हेलो फ्रेंड्स। सो आज जो हम चैप्टर की डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज। ये मेरा पहला वीडियो है परसेंटेज चैप्टर पे। सो बेसिकली फ्रेंड्स, परसेंटेज जो टर्म है वो बोला गया है आउट ऑफ 100 में। आउट ऑफ 100 कहने का मतलब है ये परसेंटेज का रिलेशन फ्रैक्शन से होता है, राइट। फ्रैक्शन क्या होता है? कोई किसी भी चीज़ को अगर हम a बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे, नॉ पार्ट ऑफ अ होल बोलते हैं, राइट। सो इसमें बोलते हैं कि b एक 100% है एंड a इम्पैक्ट है। ये मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इम्पैक्ट बोलने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10% लिखें तो 10% कहने का मतलब हुआ 10 बाई 100। इसका मतलब हुआ 1 बाई 10। मतलब 100 में आउट ऑफ 10 क्या है? तो ये 10 एक इम्पैक्ट वैल्यू है एंड किसी भी चीज़ को डिनोमिनेटर को हम b को एक 100 वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं एंड इम्पैक्ट उसके आउट ऑफ कंटेस्ट में वो कितना है। जस्ट फॉर एग्जांपल 25% लेते हैं तो हम बोलेंगे 25 बाई 100 दैट इज 1 बाई 4, राइट। तो मतलब 100 पार्ट में 25 का वैल्यू फ्रैक्शन में 1 बाई 4 है। सो परसेंटेज का रिलेशन फ्रैक्शन से है। सो इसीलिए हम पहला टर्म जो पढ़ेंगे एक फ्रैक्शन के लिए वो होता है कंप्लीट फ्रैक्शन। कंप्लीट फ्रैक्शन कहने का मतलब हो गया कोई भी चीज़ जो नेचुरल नंबर के फॉर्म में है। नेचुरल नंबर आप सब जानते हैं, मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। कोई भी काउंटिंग नंबर जो 1 से इन्फिनिटी तक हो उसे हम नेचुरल बोलते हैं, जो कंप्लीट हो। मतलब कहने का मतलब कंप्लीट फ्रैक्शन का कि ये a बाई बी के फॉर्म में नहीं होगी, राइट। ये कंप्लीट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप 1 लीजिए तो 1 का कंप्लीट कहने का मतलब हुआ 100% है। कोई भी कंप्लीट नंबर जैसे आप 100 लीजिए, इसका भी मतलब 100% है, राइट। अगर आप 75 लीजिए तो इसका भी मतलब 100% है। तो कोई भी चीज़ जो कंप्लीट फॉर्म में है उसे हम कंप्लीट फ्रैक्शन में है या नेचुरल नंबर है उसे हम एक 100% में कैलकुलेट करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है उसको 100% के कंटेस्ट में लेते हैं। सो बेसिकली दो मेथड होती है जिसमें हम फ्रैक्शन और परसेंटेज की रिलेशन देखते हैं। पहला मेथड होता है जब हम किसी भी टर्म को फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शनल चीज़ को, फ्रैक्शन को क्या करते हैं हम परसेंटेज में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। जब हम परसेंटेज में, परसेंटेज की जो साइन होती है, सिंबल होती है, आप यहाँ ऐड कर सकते हैं तो ऐसे आउट ऑफ 100 बोलते हैं। ये परसेंटेज की सिंबल है। सो अगर हम किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में तो यूजुअली हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? किससे? 100 से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 बाई 4 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 ये आपकी आएगी 25%। तो यूजुअली हम मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड मेथड जो है, अगर आप किसी भी चीज़ को परसेंटेज को अगर आप किस पे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करेंगे आप किस में? यस फ्रेंड, फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी किससे? 1 बाई 100 से, नॉट 100, राइट। या आप कह सकते हैं इस चीज़ को डिवाइड बाई 100। सिमिलरली जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मैं सेम चीज़ को 25% को कन्वर्ट करूं तो मैं क्या लिखूंगा? 25 डिवाइडेड बाई 100। मतलब या तो मल्टीप्लाई 1 बाई 100 या डिवाइड बाई 100। तो ये हो गया 1 बाई 100। सो यूजुअली आपने समझ गया इसमें कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन क्या था इस चीज़ में? अगर कोई भी चीज़ को हम, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट को अगर किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? परसेंटेज में। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 100 से। पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन है कि अगर हम किसी परसेंटेज को किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं? फ्रैक्शन में कन्वर्ट, राइट, कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 1 बाई 100 से। सिंपल आपको याद रखना है, इसको 1 बाई 100 को डिवाइड बाई 100 भी बोलते हैं या मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 100, अगर आपको इजीली याद रखना है तो ये टर्म हुई आपकी परसेंटेज की स्टार्टिंग की चीज़ें। सो अब हम आगे फ्रेंड्स पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी चीज़ को, नंबर्स को परसेंटेज फॉर्म में इजीली कैलकुलेट किया जाता है एंड लिखा जाता है, राइट।
सो बेसिकली अब हम देखेंगे चीज़ें। तो यहाँ मैंने क्या बताया था, इसे आउट ऑफ 100 बोलते हैं, आउट ऑफ 100 या 100, और इसे इम्पैक्ट बताया। आप यहाँ तक तो शायद मेरे हिसाब से समझ गए होंगे फ्रेंड। सो बेसिकली अब एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए आपको एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 25% ऑफ 1800 कैलकुलेट करने बोल दिया था। आप क्या कीजिएगा, यूजुअली जो जनरल मेथड हम स्कूल से आ रहे हैं, 25/100 इंटू 1800 यही कीजिएगा, क्योंकि आपको फ्रैक्शनल पार्ट बताना है। तो ये आपका ये 2 0 से 2 0 गया। अब आप क्या कीजिएगा कि 25 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 25 इंटू 18। अब आप यूज़ कीजिएगा 45, 5 8 जा 40, 0 4 कैरिंग, 2 8 जा 16, 200, राइट। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, तो ये हो गया आपका 0 5 4। तो ये वैल्यू आपकी आई 4, ठीक है। एंड इसी टर्म को आपने, अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ कि आप अगर 30% ऑफ 700 कैलकुलेट, तो फिर सेम आप यही कीजिएगा, 30/100 इंटू 700 ये गया, और 3 7 जा 21, तो 210। ये चलिए इजली कैलकुलेशन। बट आप ये जनरल फॉर्म है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प नहीं करेगी। सो मैं आपको एक कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसके कारण आपकी चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत इजीली हो जाएंगी। बस आपको 6 चीज़ें याद रखनी है, राइट। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको 1800 का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है सारे परसेंटेज को, तो आप 6 फ्रैक्शन याद रखिए। एक फर्स्ट, इसका 100% क्या होगा, सेकंड इसका 50% क्या होगा, थर्ड इसका 25% क्या होगा, फोर्थ इसका 10% क्या होगा, फिफ्थ इसका 5% क्या होगा, और सिक्स्थ इसका 1% क्या होगा। अगर आप लोग ने ये 6 चीज़ किसी भी नंबर की जल्दी निकालना सीख गया, तो आप किसी भी बड़ी कैलकुलेशन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट। जैसे आप 100% मतलब क्या होगा, वो वैल्यू एग्जैक्ट 100% ऑफ 1800 क्या होगा, वही मैंने बताया था, कंप्लीट नंबर आ जाएगा कंप्लीट फ्रैक्शन के केस में। 50% क्या होगा, 50% को हम बोल सकते हैं या 100%/2, तो ये मतलब 1800/2, उसकी वैल्यू 900। सिमिलरली 100% 25% क्या होगा, 100% डिवाइडेड बाय 4 भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बोल सकते हैं 50% का ही ये आधा है। ये दोनों चीज बोल सकते हैं। तो या तो आप 1800/4 कर सकते हैं, जो कि कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा आपको सॉल्व करने होगा, लेकिन 900 हाफ करना किसी भी चीज को बहुत आसान लगता है, तो ये 4। देखिए ये कितने इजीली है। 10% अगर आपको निकालना हो, तो आप सिमिलरली क्या कीजिएगा, 100% डिवाइडेड बाय 10, या आप क्या कीजिएगा, राइट साइड से 1800 जैसे नंबर है, तो राइट साइड से आप डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेसेस लगा दीजिए, 1 0 हटा देना है, या तो 1/8, राइट। आप समझ गए होंगे 10% निकालना। या तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 10%, फिर वही बात हो जाएगी 10%, फिर आप निकालिएगा तो 10% इंटू 100 ये जाएगी, तो आप या तो राइट साइड से 1 डेसिमल उड़ा दीजिएगा, ये होती है 10%। 5% क्या होगा, आप पहले 10% निकालिए, राइट। 10% निकालना आसान है, राइट डेसिमल प्लेसेस से 1 यूनिट डिजिट हटा देंगे, 10% निकल जाएगा, एंड उसको डिवाइड कर दीजिए 2। अब मैंने जब यहाँ का 10% क्या होगा, 1800 का 180, राइट डेसिमल प्लेसेस से तो 1 यूनिट डिजिट हटा दिया मैंने, 1 0 डिवाइडेड बाई 2, अब ये 90। देखिए कितनी इजीली हो गया। 1% क्या होगा, सिमिलरली 10% का 100वां पार्ट है, तो आप क्या कीजिएगा, 10% पे आप क्या कीजिएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस को हटा दीजिएगा राइट साइड से, 2 डेसिमल प्लेसेस को रिमूव कर दीजिएगा, और क्या 1%। तो 1% निकालना भी बहुत आसान है, आप इसको लिख सकते हैं 1800/100 डिवाइड कीजिएगा, तो ये क्या, ये 18, और यहाँ आप लिख सकते हैं 1800/10, ये गया 1। सिमिलरली आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि कैसे ये सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली आपने ये चीज़ समझ गया होगा कि इस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आप किसी भी नंबर को इसके 6 पार्ट निकाल लीजिएगा, 1 to 100%,
50%, 25%, 4%, सॉरी 10% एंड फिर 5% एंड 1%। ये 6 पार्ट अगर आप निकाल लीजिएगा तो आप देखिएगा डे टू डे लाइफ में जब आप ये एडमिट कीजिएगा, ये चीज़ें यूज़ कीजिएगा तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाइएगा। यूजुअली आपको ये चीज़ निकालने से क्या होगा, आपकी बड़ी बड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँगा। अब आप मेरे साथ खुद सॉल्व करके देखिए, आपको फील होगा। राइट, जैसे पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसकी हम 6 पार्ट मिलके निकालेंगे। 1660, तो सबसे पहले इसका 100% क्या होगा, एज इट इज़ वही नंबर आ जाएगा 1660। इसका 50% क्या होगा, मैंने बताया था 100% का हाफ। बार बार नहीं लिखना है, ये मैं बार बार आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 1660/2, तो ये आपकी आ जाएगी 830। राइट, अब आपका 25%, मैंने बताया 50% का हाफ कर लीजिए, तो 830/2 ये कितना हो गया 410। अब देखिए कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो रही है, सॉरी 415 हो गई आपकी। अगर 10%, मैंने बताया राइट साइड से एक डेसिमल प्लेसेस यूनिट से हटा दीजिए, तो 1660 को डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो ये हो जाएगी 166। अब मैंने आपको फिर फिफ्थ चीज़ बताई 5% में बताया, पहले 10% निकाल लीजिए। 10% क्या है 166, उसको क्या कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए 83। अब आपको मैंने बताया 1% के लिए क्या है 1660 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, 2 राइट साइड से डेसिमल प्लेसेस लगा दीजिए 16.6। तो ये आपकी आ गई पूरी 6 की 6 चीज़ें। तो जब आप ये समझ जाइएगा, ये तुरंत कर लीजिएगा, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप उस क्वेश्चंस को बहुत इजीली ही सॉल्व कर लीजिएगा। राइट, जैसे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है, पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं 45% ऑफ 1800। अब आप खुद सोचिए, जैसे मैंने आपको 6 चीज़ निकालना बताया था, 100%, 50%, 25%, 10%, 5% एंड 1%। अब आप खुद सोचिए, आप थोड़ी क्रिएटिव होइएगा, थोड़ी क्रिएटिव सोचिएगा तो आप इस चीज़ को तुरंत कर लीजिएगा। राइट, जैसे कि सपोज कीजिए हमें 45% निकालना है, हमें 45% तो पता नहीं, लेकिन हमें 50% तुरंत निकालने आता है और 5% भी तुरंत निकालने आता है। तो क्या 50 - 5% ऑफ 1800 हम नहीं निकाल सकते हैं? ज़रूर निकाल सकते हैं। 50% क्या होगा, इसका हाफ 900, और 5% क्या होगा, 5% होगा 10% का हाफ। 10% का हाफ को हम 5% बोल सकते हैं ऑफ 1800। तो देखिए आप, ये 900 माइनस 10% क्या होगा 180 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 90। तो आपकी 810 तुरंत वैल्यू आ गई 45 पर। तो है ना ये मज़ेदार चीज़। अगर डे टू डे लाइफ में आप ये इंक्लूड कीजिएगा, तो आप अगर किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट के लिए ये 6 चीज़ निकालना है, अपने लाइफ में इंक्लूड किए, तो आप किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, 98% ऑफ 1600। अब ये आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 98% ऑफ 1600। हम ये क्या करेंगे, हम 98% निकालना, मल्टीप्लाई करना बहुत टफ पड़ेगा, एग्जाम में उतनी टाइम नहीं होती, तो हम क्या करेंगे 100 - 2% करेंगे। 100 - 2% सोचेंगे, क्रिएटिव बनेंगे। 1600 तो हमारी चीज़ें होंगी। 100% मैंने बताया किसी भी कंप्लीट फ्रैक्शन का 100% 1600 ही हो जाएगा। माइनस 1% हमें निकालना आता है, 1% मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 2% निकल जाएगा। 1% क्या होता है, राइट मोस्ट साइड से 2 डेसिमल प्लेसेस को हटा दीजिए ऑफ 1600। ये मैं बार बार लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 1600 तो 1% क्या हुआ, 1% क्या हुआ, 1% आपका हुआ -16 इंटू 2। 1% क्योंकि 2% आपको निकालना है, तो 1% इंटू 2, तो ये आपके आ गई 1600 माइनस 32। तो 1600 माइनस 32 आपकी क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1568। राइट, तो आप ये दो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि अगर आप डे टू डे लाइफ में ये परसेंटेज 4 चीज़ को कन्वर्ट करना इंक्लूड करेंगे, ये 100%, 50%, 25%, 10%, 5%, 1%, तो आपके लिए चीज़ें कितनी ईजिली हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, ये मेरा पहला वीडियो था आपके परसेंटेज चैप्टर के लिए।